नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम सा। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक खिड़की से अब भी रोशनी आ रही है। वहां बैठा है वो छात्र जिसने पिछले 3 सालों से न कोई त्योहार मनाया, न किसी की शादी में गया। उनकी आंखों में नींद नहीं है, बल्कि सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप का सपना है। बल्कि सुबह होते ही उसे खबर मिलती है कि जिस परीक्षा के लिए उसने अपना बचपन कुर्बान कर दिया, उसका पेपर तो चंद रुपए के लिए ही रईस की तिजोरी में पहले ही पहुंच चुका था। आज बात उस पेपर लीक की नहीं है, आज बात है उस भरोसे के कत्ल की जो इस देश का युवा अपनी व्यवस्था पर करता है। आज बात है उस 24 लाख सपनों की जिन्हें सिस्टम की दीमक चाट गई। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। नीट परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों का दर्द, उनका संघर्ष और उनके सपनों के साथ हुए खिलवाड़ आज हर घर की कहानी बन चुका है। दोस्तों, नीट का पेपर लीक होना एक प्रशासनिक चूक नहीं, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। जब एक छात्र एक एक नंबर के लिए अपनी जान लगा देता है, तब व्यवस्था के गलियारों में बैठे कुछ लोग चंद रुपयों के लिए भविष्य का सौदा कर लेते हैं। सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल पास किया, लेकिन क्या यह सिर्फ कागजों पर रहेगा? अगर दोषियों को ऐसी सजा नहीं मिली कि जो मिसाल बन सके, तो यह सिलसिला कभी नहीं थमेगा। जब चोरी पकड़ी जाती है तो उसे सिर्फ छुटमुट बताकर ही दबाने की कोशिश क्यों होती है? क्यों नहीं एक पारदर्शी जांच हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? यह पेपर लीक माफिया इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसे सरकार और पुलिस और परीक्षा कराने वाले एजेंसियों का भी डर नहीं रहा। हम विकास की बात तो करते हैं, हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने युवाओं को एक साफ सुथरी परीक्षा भी नहीं दिलवा सकते? क्या सिस्टम को पता है कि एक मिडिल क्लास पिता अपनी जमीन और अपनी सभी जमा पूंजी लगाकर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा या फिर दिल्ली भेजता है? क्या उन्हें पता है कि एक माँ हर रोज फोन पर सिर्फ इसलिए झूठ बोलती है कि बेटा तो चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, जबकि घर में राशन के पैसे भी कम पड़ रहे होते हैं? जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, एक गरीब का संघर्ष भी रद्द हो जाता है। 1 साल की मेहनत कचरे के डिब्बे में चले जाती है और सबसे डरावनी बात, उस छात्र का आत्मविश्वास टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम तो बिका हुआ है। मेरे छोटे बड़े सभी भाई बहनों, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त किस दौर से गुजर रहे होंगे। तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा और रोना भी आ रहा होगा, और शायद तुम हार भी मान लेना चाहते हो। लेकिन याद रखना, तुम इस भ्रष्ट सिस्टम से बहुत बड़े हो। सिस्टम तुम्हें हराने की कोशिश भी करेगा, माफिया तुम्हारे मौके छीनेगा, लेकिन तुम्हारी काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम डॉक्टर बनने का जज्बा रखते हो, तो वो जज्बा इस पेपर लीक से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, ये वक्त टूटने का नहीं है, बल्कि संगठित होने का है। अपनी आवाज उठाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आज तुमने हार मान ली, तो जीत उन्हीं माफियाओं की होगी। तुम वह पीढ़ी हो जो इस देश को चलाओगे। अगर आज इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो गए, तो कल तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जहां किसी और बच्चे के सपने का नीलाम नहीं होगी। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि इन बच्चों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। सख्त से सख्त कानून बना के जमीन पे उतारिए, जांच की पारदर्शिता बनाइए, और हाँ, दोषियों को सजा ऐसी दीजिए कि अगली बार पेपर नाम सब सुनकर भी वो कांप जाए। और मैं समाज के उन माता पिताओं से भी विनती करती हूँ, इस वक्त अपने बच्चों का साथ दे और उन्हें यह एहसास दिलाए कि उनकी कीमत एक रैंक या रिजल्ट से कहीं ज्यादा है। अगर पेपर लीक हुआ है तो यह सिस्टम की हार है, अपने बच्चों की नहीं। कल की सुबह फिर होगी, फिर तुम किताब उठाओ और फिर तुम लड़ो, क्योंकि तुम योद्धा हो। और याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। न्याय की इस जंग में हम सब आपके साथ हैं, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपनी आवाज को बुलंद रखिए। तो हाँ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ कानून बनाने से ही पेपर लीक रुकेगा? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, आपको ये
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। नमस्कार, राम राम सा।